फूल ले रहा था, मैं फूल गिर दे, फूल ना ले रहा बभूत ले रहा, थोड़ी बभूत गिर दे, जवाब भी ना ले रहा। तो बाबा चाहे मेरी झोली में खाली फूक मार दे मगर मेरी झोली में खाली ना लौटाइए। इतनी बात सुनते बाबा जी ने कहने लगा माई की बेटी में बात भी नहीं समझा, क्या कहना चाहो है? न बोली बाबा जब पूरी बात सुननी है तो सुन भी लोगों, पहली लाइन से लेके आखिरी तक सारा भजन सुनना। वो दुखिया बाबा जो भैरवनाथ जी महाराज एक फकीर के भेष में खड़े हैं, उसका के अपना दुखड़ा रोन लगी कि बाबा सुनिया झोली क्यों गिरी, क्या कारण है। और उसके बाद के कहानी पड़ी, ये 2 भजनों की स्टोरी है, कहानी है, असली घटना है बाबा भैरवनाथ की, वो सुना रहा हूँ। अभी पहला भजन में शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि फकीर के भेष में बाबा भैरवनाथ जी महाराज को वो दुखिया के करने लगी। बता आओ नारी जान लेने हाल बाबा हो, मेरी खाली झोली से कुछ आइए ध्यान तो सुनिए कि बात ना करिए आपस में, मजा होगा। कभी 2 भजना की कहानी है बाबा की, ध्यान तो सुनिए। क्या मैं सू दुखिया नारी उसके बाद में बाबा नु कहने लगे माई की बेटी नु तो बता दे बात केस है, के कारण है तेरा झोली करने का? नहीं भैया बात तो बताइए गोया। नौली बाबा सुन भी, मेरी दौरानी जेठानी सासू नंद जितनी भी है मेरे चौकर दे फिरगी, नरे ताने मारे नरी बोली मारे है, लेकिन मगदे घबराई गोया, क्योंकि मेरा पति नु का करदा तू क्या न खाई बोली मेरे आ चल गे। थोड़ी रिपीट कम कर, थोड़ी सी कम कर रिपीट। लेकिन बाबा मेरा पति भी न्यू कर ला गया, तू ऐसी डाली है जिसका ना कोई पत्ता लग गया ना कोई फूल लग गया। 11 साल अपने ब्याह ना हो लिए भगवान, ना तरह को छोरा हुआ ना तरह को छोरी हुई, तरह मत के करूंगा जब तुम्हारी वंश में नहीं चला सकती।
मैं तेरे को तलाक देना चाहता हूँ बाबा। जे मेरे घर वाले ने मेरे को तलाक दे दिया ना, मैं ना न्यून गिरेंगी ना न्यून गिरूंगी। भाई बाप यहाँ का राज उड़े कौन मन रखेगा। और मेरी उम्र इतनी ज्यादा होगी मैं किसी के साथ शादी भी नहीं कर सकती, मेरा जीवन खराब हो जाएगा बाबा। फूट फूट कर रोने लगी। नंबर 2 पे बाबा भैरूनाथ महाराज जो फकीर के भेष में खड़े थे, उसके सामने वो औरत क्या कहने लगी? मन में बाबा मुस्कुरावे, क्योंकि लोगों जो पहले तपस्वी बाबे होया करते ना, वह अंतर्यामी होया करते, उन्हें सारी बातों का डेरा होया करता, इसलिए लीला रचाया करते। गनहरे गांव में आमी भी जावा ना जगराता कर, इसे चमत्कार बताऊंगा लोग ये भाई साहब हमारे गांव का रिकॉर्ड है, आज तक हमारे गांव में ओला नहीं पड़ लिया, एक भी इतनी बारिश आ ली। इसे बाबे जिन्हें वरदान दिए वो साची और लाग रहे। एक काम में गए थे हम परली साइड राजस्थान में, ओडे का रूल इतना बता दिया, नू देख लो घर में मान ले गांव में मान ले 100 घर हो ना, 100 में कम से कम 40 घर में फौजी हैं, और उस गांव का आज तक रिकॉर्ड है कोई फौजी शहीद नहीं हुआ, क्योंकि बाबा धौड़ गए उसने वरदान दिया था कि कितना भयंकर युद्ध हो जाओ हमारे गांव में कोई शहीद नहीं होगा, आज तक का रिकॉर्ड होगा। लोगों पुराने जब बाबे साधु होया करते ना, वो तपस्वी असली तपस्वी होया करते, आजकल वाले वर्गे कौन थे, शायद में जिन्स गाट ले है, शायद में फिर भगवाना, वो चीज का फायदा नहीं। लोगों असली भक्ति दिन की
बाबा ने बेरा था लेकिन परीक्षा लेने लग गया। बोला माई की बेटी न्यू तो बता दे तना औलाद तो चाहिए है पर किसी चाहिए है न्यू तो बता। बोली बाबा जी यह बात सदा सुन ले। पहली बात तो याद है मन में बेटा बेटी में फर्क नहीं कुछ भी, इसे बेटी हो है इसे बेटा हो है। और दूसरी बात यह है बाबा मन घनी औलाद की जरूरत नहीं, एक औलाद दे दे चाहे छोरा हो और चाहे छोरी हो। और तीसरी बात यह है बाबा मन इसी औलाद चाहिए है न बोला बेटी किसी चाहिए है न बोली खरकड़ी गांव में काली चुन्नी वाला छोरा गाँव था जो उठा उठा मिल जाना मजा आ जा। नंबर 4 पे बाबा के साथ क्या करने बोलिए बाबा भैरूनाथ महाराज की जय हो। उसके बाद में ये कहानी पूरी नहीं हुई आगे भी बताऊंगा। उसके बाद में बाबा जी ने कहा कि माई की बेटी तेरा भाग में तेरी किस्मत में औलाद तो है पर तो पाने के लायक नहीं है। यह बात सुनकर बोली बाबा या के बात की न बोले माई की बेटी में ठीक हूँ तेरा भाग में औलाद लिख रखी है राम ने पर तेरे इतने कर्म नहीं है कि तू अपने गर्भ से उसने जन्म दे। न बोली बाबा फिर कोई राय बताओ आप तो पहुंचे हुए साधु हो। न बोला बेटी फिर परला गांठ ला लेगी। इस गांव के अंदर पहाड़ के ऊपर एक समाधि बनी हुई है भैरूनाथ के नाम से। बेटी सवेरे 4 बजे उठ के जाया कर बाबा जी के मंदिर में माथा टेक्या कर, सच्चे दिल से वचनबद्ध हो जाकर किसी का बुरा ना करिए, जड़ ना काटिए, भला बना ठीक से ना किसी का बुरा मत करना। गौशाला में जान लग जा, गौआ की सेवा करया कर, कुत्ता ने रोटी गिरिया कर और बेटी पक्षिया ने दाना डालिया कर और छोटे बड़े की इज्जत करने लग जा। जब धर्म का पलड़ा भारी हो जाएगा भगवान के घर पुकार पहुंच जाएगी, जो तेरी कूख रुख रीझन वह खुल जाएगी। मेरे भाई बहनों धरती के ऊपर चीज सारी है, मानो तो सबकी बहना कुछ भी ना है। धर्म की राय एक ऐसी राय है, पुण्य की दान की राय एक ऐसी राय है। लोगों अगर सच्चे मन से कोई इंसान इसको ऊपर चलना शुरू कर देना तो बुरे से बुरे जो कर्म होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है और धर्म का पलड़ा जब भारी हो जाता है तो सारे काम ठीक हो। उस लुगाई के भीतर में बात बैठी, सवेरे 4 बजे सारा काम सो 4 बजे उठ के पानी की बाल्टी भर कर बाबा के मंदिर में समाध पा जा, सारा मंदिर ने धोए पूजे साफ करे, झाड़ू लगावे, उसके बाद बाबा की पूजा पाठ करे। 24 घंटे मन में जय बाबा भैरूनाथ, जय बाबा भैरूनाथ जपे। गौशाला में जाके गौओं की सेवा करे, पक्षियों को दाना डाले, बड़े छोटे की इज्जत करे, किसी का बुरा नहीं करे। जो बाबा जी ने बात बताई सारी की सारी भीतर में धर ली। लोगों 1 साल बीत गया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वह लुगाई अपने नेम धर्म तड्डगी को लगी रही। इतनी कड़ी भक्ति होगी बात गलत सोवे जब बाबा भैरूनाथ रोटी खावे, जब बाबा भैरूनाथ कोई काम करे बाबा का नाम लेके करे। लोगों 1.5 साल बीत गया, भगवान के ऐसे करने हुए कि बुरे कर्मों की संख्या कम हो गई और धर्म का पलड़ा उस लुगाई ने भारी कर लिया। भगवान के घर पुकार पहुंच गई और वो गर्भवती होगी। कहते हैं 10वें महीने
उसके गर्भ से एक बहुत ही सुंदर लड़के ने जन्म लिया। एक बार ताली बजाओ बाबा के लिए, बहुत बढ़िया। जब उसका छोरा होया 13 साल बाद किसी का जब लड़का आया गांव में चुगर रूप का पाट गया कि भाई फलाने के बहू के बाल कोने हुए थे और 13 साल में भाई भगवान ने लाल दिया सही। या बात चुगर दे फैल की लोगो, या बात उड़ती पड़ोसी गांव में गुआंड में पहुंच गई। उड़े एक ऐसी लड़की छोटी सी जिसका कोई भाई नहीं, उसके काना में जब यह बात पड़ी सुवासन छोरी किसी का पता ले लागर इस गांव में पहुंची ने बोली री चाची राम राम, ने बोली बेटी राम राम। ए चाची मैं पड़ोसी गांव से आई हूँ, मैं गुआंढन बेटी हूँ तारी, हर मन नू सुनी सके 13 साल में तेरा बालक होया। बोली हाँ तने ठीक सुना सर, चाची ने बता दे तने दवाई कड़ते ली। एन बोली फूक दे दवाइया ने, इतनी दवाई ले ली थी मेरा भीतर खाली हो गया था, जहर खा खा के कोई आराम नहीं हुआ। फिर तेरी बात की कुर्बानी बता तो सीने बोली बेटी एक दिन दोपहरी का टाइम एक बाबा जी आया था, उसने मेरे धन्य कहा था कि हमारे गांव में एक समाधि है, बाबा भैरूनाथ की बेटी में तो उड़े जाया कर दी, नाम रिटायर दी उसका, गौ माता की सेवा कराया कर दी, पक्षियों ने दाना डालिया कर दी, बड़े छोटे की कदर करी, भगवान ने मर्दा फूल खिला दिया। एक छोरी के दिमाग में यह बात बैठी, ने बोली चाची मना एड्रेस बता दे, कड़सी जाओ मंदिर। पूछ के कहते पहाड़ के ऊपर जाइए मंदिर बनाओ, यहाँ पर पहुंच गई छोरी, गोड्डी ढाल के बैठ गई। लोगों आंखें में पानी आ गया, ने बोली हो बाबा हे भैरूनाथ महाराज, पहली बात तो यह है कि मैं एक सुवासन बेटी हूँ और वो भी दूसरे गांव की। मैं सवेरे 4 बजे तेरे मंदिर में नहीं आ सकती, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। या दुनिया बड़ी कसूती है, मेरे किमें लांछन ला दे कि मेरी जवान अवस्था है, मैं दूसरे गांव में सवेरे मुंह अंधेरे नहीं आ सकती। और दूसरी बात मैं वचन देती हूँ कि सांस सांस में तेरा नाम जपूंगी, लेकिन मन में भी एक छोटा सा भाई चाहिए जिसकी कलाई के ऊपर मैं भी रक्षा बंधन का ये छोटा सा रक्षा सूत्र बांध सकूं, जिस तक मन भी नहीं हो जाएगा मेरा भी भाई से। वचन दे करके चली जाती है। लोगों साल भर बीत गया, इतनी कड़ी भक्तनी बढ़ गई, बात कर बाबा भैरूनाथ का नाम जपे, कि में भी काम करो बाबा भैरूनाथ का नाम जपण लागी। पक्षिया ने दाना डाला, गौआ की सेवा करा, कुत्ता ने रोटी करे, सबने राम राम करके चले। वाह कहानी बनी। ईव सुनिए लोगों, धर्म में कितनी ताकत है। इन बाबिया की पूजा सेवा बाड़ी आज उए नहीं हो रही, उसके पीछे कारण है जब न्यू हो लिया ना कि भाई हाँ बढ़िया भक्तनी बन ली, भगवान ने ऐसा चमत्कार करा लोगों की गते एक छोरा होया करे, उसकी माँ के 2 छोरे हुए भूरे भूरे रामधन वर्गे जमाई से सूत्रे बजाओ ताड़ियां। इब 2 भाई